Hello student, welcome to O2N Digital Education. Myself अमित नागर, साइंस टीचर. स्टूडेंट, जो हमारी प्रीवियस क्लास हुई थी उसमें मैंने जो हमारा चैप्टर चल रहा है साइंस का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो, उसके मैंने आपको एमसीक्यूज क्वेश्चन कराए थे. और वो एमसीक्यूज दो पार्टों में लिए थे हमने बच्चों. पहला 1 to 15, उसके बाद 16 to 13. ठीक है, तो दो हमें आपके लिए 13 क्वेश्चनों की आपकी एक क्यूज सीरीज बनाई थी, वो मैंने आपको कंप्लीट करा चुका हूँ. और आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर के वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं बच्चों. ओके, ओके. क्वेश्चन नंबर है हमारा, अभी हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है पहले वाले. अब इन पे बात करते हैं पहले वाला. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है फर्स्ट, ये कह रहा है कि नेम द 5 ग्रुप ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये कह रहा है कि जो 5 ग्रुप बताओ किसका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था बेटा, तो उसमें मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था कि जो हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें आपका बैक्टीरिया आता है, फंगी आता है, एल्गा आता है, ठीक है, प्रोटोजोन्स आते हैं. ठीक है, तो दीज आर ऑल आर कॉल्ड द ग्रुप ऑफ अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो इसमें देख लेते हैं हम, यहाँ देखें. देख रहे हैं कि द 5 ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, आपका फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गा एंड वायरस. ये हमारे 5 क्या है बेटा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप कहा जाता है. ये सारे क्या है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बेटा. माइक्रो का मतलब होता है बेटा टू स्मॉल, यानी कि इतने छोटे जो हमें डायरेक्टली आंखों से दिखाई ना दे, तो उनको हम बोलते हैं बेटा इतने छोटे ऑर्गेनिजम्स जो हमें डायरेक्टली आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उन्हीं को तो बोलते हैं बेटा क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. क्या बोलते हैं हम, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. अभी इनके 5 पार्ट होते हैं बेटा. पहला है आपका बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं. दूसरा है आपका फंगी, फंगी के बारे में मैं आपको बता चुका हूं. तीसरा है आपका प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ वाली क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं. अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका, ये सारे इसी ग्रुप में आते हैं बेटा. उसके बाद है आपका कौन सा, एल्गा. एल्गा के बारे में बताया था मैंने, डाइटम आपका क्लेमाइडोमोनास, डाइटम है, क्लेमाइडोमोनास है. ठीक है, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं, किसमें बेटा, एल्गा में. ओके. उसके बाद वायरस. अब वायरस के बारे में बताया था, और वायरस से होने वाली डिजीज भी आपको पढ़ाई थी. कौन सी, आपका एड्स है, आपका पोलियो है, ठीक है, कोल्ड, आपका कोल्ड है. तो ये सारी वो डिजीज हैं जो किससे फैलती हैं, आपका वायरस से फैलती हैं, यानी कि वायरस के इन्फेक्शन से हमारी बॉडी में फैलती हैं. तो आपको पता होना चाहिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको 5 पार्ट, यानी कि 5 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है उस ग्रुप को. पहले ग्रुप में आपका हमारा आता है बेटा बैक्टीरिया. दूसरे ग्रुप में आता है हमारा कौन सा, फंगी. तीसरे ग्रुप में आता है आपका कौन सा, प्रोटोजोआ. और फोर्थ ग्रुप में आता है आपका कौन सा, एल्गा. और जो लास्ट वाला फिफ्थ ग्रुप है, फिफ्थ ग्रुप में आता है आपका कौन सा बेटा, वायरस. कौन आता है, वायरस. ओके, अब आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं बच्चों. क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है, नेम एनी टू सीरियस डिजीज कॉज बाय द वायरस. ये कह रहा है कि कोई 2 सीरियस डिजीज के बारे में बताओ, ऐसी बीमारियां जो वायरस से फैलती हों और बहुत ही खतरनाक हों. तो बेटा ये आपको पता होना चाहिए कि जो वायरस से फैले, जो जितनी भी जो बीमारियां होती हैं जो वायरस से फैलती हैं, ऑलमोस्ट बहुत क्या होती हैं, डेंजरस होती हैं. ठीक है, लेकिन कुछ स्पेशल डिजीज हैं जो अभी भी लाइलाज हैं. उनमें सबसे पहला आता है आपका कौन सा, एड्स. एड्स को हम ले लेते हैं. ध्यान देखो बेटा, एड्स होता है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो इम्यूनो डेफिशिएंसी, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी. ठीक है बेटा, सिंड्रोम, डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसको बोलते हैं हम क्या, एड्स. क्या बोलते हैं बेटा, एड्स. दूसरा आपका कैंसर, आपका जो कैंसर है,
कैंसर, ये भी बहुत डेंजर बीमारी होती है बेटा, और ये भी किसके द्वारा फैलती है आपका, ये भी हमारा किसके द्वारा, ये भी आपका वायरस के द्वारा फैलती है हमारी बॉडी में। ओके, वायरस के द्वारा फैलती है बेटा किसमें, हमारी बॉडी में। लेकिन यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, दो एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, दो एग्जाम्पल हैं आपके। एक है आपका पोलियो। अब पोलियो के बारे में आपने पहले सुना होगा बेटा, जो पोलियो होते हैं, पोलियो भी वायरस इन्फेक्शन के द्वारा ही होता है बॉडी में। तो पोलियो एक महामारी के द्वारा की तरह हमारे देश में फैला था। इसमें होता क्या है कि जो बच्चे होते हैं 4 से लेके 5 साल के बच्चे, वो अगर वो पैरालाइज हो जाते थे, अपंग हो जाते थे हाथ पैरों से, अब उससे बचाने के लिए जो भारतीय जो गवर्नमेंट है उन्होंने पोलियो ड्रॉप चलाई थी, जिसकी एक थीम थी 2 बूंद जिंदगी की, 2 बूंद जिंदगी की। तो वो उसका मतलब क्या था कि जो 1 साल से लेके 5 साल के जो बच्चे हैं उनको हर मंथ 2-2 ड्रॉप पिलाई जाए किसकी, पोलियो की। और इसमें हमारा जो देश है उसको कामयाबी मिली, सक्सेस हो गया हमारा देश। अब हमारे देश में जो ये पोलियो जो बीमारी है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल क्या है, खत्म हो चुकी है, क्लियर। लेकिन ये जो इन्फेक्शन फैला था, ये जो बीमारी आई थी, ये किससे आई थी बेटा, वायरस से आई थी। ओके, दूसरा है आपका चिकन पॉक्स। अब चिकन पॉक्स इसको बोलते हैं बेटा क्या, देसी भाषा में बोलते हैं इसको माता। जो चिकन पॉक्स होती है इसको माता बोलते हैं। ये भी एक किसके द्वारा, वायरस के द्वारा, यानी कि वायरस का इन्फेक्शन लग जाता है हमारी बॉडी में। और जो हमारी बॉडी होती है, स्किन होती है, उस पे छोटे छोटे या तो रेड स्पॉट पड़ जाते हैं या मोटे मोटे क्या होते हैं, फ्लक पड़ जाते हैं। तो जो आपकी जो चिकन पॉक्स, जो आपकी जो चिकन, एक होती है चिकन पॉक्स और एक होती है स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स होती है उसको बड़ी माता बोला जाता है, और जो चिकन पॉक्स होती है उसको छोटी माता बोलते हैं। और ये दोनों ही तरह की जो बीमारियां हैं ये किसके द्वारा हमारी बॉडी में फैलती हैं बेटा, वायरस के द्वारा हमारी बॉडी में फैलती हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। ये कह रहे हैं कि नेम एनी टू डिजीज कॉज बाय द प्रोटोजोआ। ऐसी दो बीमारियों के नाम बताओ जो प्रोटोजोआ के द्वारा हमारी बॉडी में फैलती हैं। अब प्रोटोजोआ के द्वारा एक तो मैंने आपको बताया था डाइसेंचुरी। डाइसेंचुरी का मतलब क्या है, जब हम डर्टी वाटर यूज करते हैं तो जो आपका प्रोटोजोन्स होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये एक पैरासाइट है और ये अमीबा की फैमिली से बिलोंग करता है। लेकिन ये एक पैरासाइट है और हमारी बॉडी में एंटर करता है और हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है। तो ये जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है, ये पानी के थ्रू, डर्टी वाटर के थ्रू या डर्टी जो हमारा खाना है उसके थ्रू हमारी बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में डाइसेंचुरी, डाइसेंचुरी का मतलब होता है लूज मोशन। लूज मोशन को जनरली बोलते हैं हम, जो दस्त लग जाते हैं बॉडी में, वो किसके द्वारा लगते हैं बेटा, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। और ये एक एंट अमीबा एक हिस्टोलिटिका क्या है, एक प्रोटोजोआ ग्रुप से बिलोंग करता है। और प्रोटोजोआ में कौन आता है आपका, अमीबा, यानी कि ये अमीबा की फैमिली से बिलोंग करता है, क्लियर। आगे मलेरिया। अब मलेरिया के बारे में तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आपको मालूम फीवर होता है। अब जो मलेरिया जो होता है एक मच्छर होता है मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलीज, एक मच्छर होता है फीमेल एनाफिलीज। वो अगर हमारी बॉडी को काट लेता है तो हमें बुखार आ जाता है, और बुखार होता है हमारा कौन सा, मलेरिया। लेकिन जो मच्छर होता है उसकी बॉडी, उसकी जो लार होती है सेलाइवा, उसमें ये आपका कौन सा है, प्लाज्मोडियम, एक होता है आपका प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ये एक पैरासाइट होता है, वो मच्छर की बॉडी में पहले घुस जाता है और मच्छर के द्वारा वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है। और जब मच्छर हमें काट लेता है तो ये मच्छर की लार जो होती है बच्चों, सैलाइवा जो होती है बेटा, उसके द्वारा ये हमारे ब्लड में एंटर कर जाता है। और जब ब्लड में एंटर कर जाता है तो अपना नंबर बढ़ाना स्टार्ट कर देता है। तो जब अपना नंबर बढ़ाना स्टार्ट करता है तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें तुरंत क्या लगेगी, ठंड लगेगी और कपकपी लगेगी, और तुरंत हमें क्या आएगा, फीवर आएगा। तो अगर हमें ठंड, जो फीवर है वो ठंड या कपकपी लगने से हुआ है तो सिम्टम्स हैं किसके बेटा, मलेरिया के। वो किसके सिम्टम्स होते हैं, मलेरिया के। और मलेरिया हमेशा किससे फैलता है, मलेरिया फैलता है हमेशा बेटा किससे, एक प्रोटोजोआ, और उस प्रोटोजोआ का नाम है आपका प्लाज्मोडियम। क्या नाम है बेटा, प्लाज्मोडियम। ओके, आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ये कह रहा है कि नेम एनी टू डोमेस्टिक यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके कोई दो डोमेस्टिक यूज बताओ। अब मैंने आपको बताया था कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। जो मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था उसमें मैंने इनके दोनों यूज, आप इनके यूजेस भी बताए थे और इनके क्या है, हार्मफुलनेस भी बताई थी। जैसे कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं हमारे लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। आपका दही बनती है, आपका सिरका बनता है, ये उनमें उसमें क्या प्रेजेंट होता है, आपका बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। लेकिन वो बैक्टीरिया हमारे लिए क्या है बेटा, लाभदायक है, यानी कि बेनिफिशियल है, उनसे हमारी बॉडी को क्या होता है, लाभ होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दोनों तरह से काम करते हैं बेटा, यानी कि हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं और हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि डोमेस्टिक लेवल पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या रोल है। एक तो दे रखा है यहां पर सेटलिंग ऑफ कर्ड, यानी कि दूध से दही का बनना, दूध से दही का बनना, या आप ये कह सकते हैं, यहां देखिए प्यारे बच्चों, चेंज ऑफ चेंज ऑफ मिल्क, चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, चेंज ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, यानी कि दूध से दही का बनना। दूध से जो दही बनती है वो एक कैसा प्रोसेस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा वो क्या होता है, वो प्रोसेस कंप्लीट होता है। क्लियर। तो दूध से जो दही बनती है वो एक डोमेस्टिक यूज है किसका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है। उसके बाद है, यहां देखें फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन ऑफ इडली या फर्मेंटेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल यानी कि आप जब एल्कोहल बनाते हो, फर्मेंटेशन क्या होता है, फर्मेंटेशन वो प्रोसेस होता है जब किसी शुगर को एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यानी कि जब किसी शुगर को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, एल्कोहल में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। जैसे एग्जांपल लेता हूं, मैंने ग्लूकोज ले लिया C6H12O6, इस पर एक एंजाइम काम करेगा, जाइमेज। कौन सा काम करेगा बेटा, जाइमेज एक एंजाइम काम करता है, जाइमेज। और ये इसको किस में तोड़ देगा, एल्कोहल में, और एल्कोहल बनेगा आपका C2H5OH, और प्लस इसमें से गैस लिबरेट हो जाएगी, और वो गैस लिबरेट होगी CO2, और CO2 हमारा होता है बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और इसमें से गैस कौन सी लिबरेट हुई है, CO2। तो फर्मेंटेशन क्या प्रोसेस होता है, फर्मेंटेशन वो प्रोसेस होता है जो एयर की एब्सेंट में होता है और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अगर कोई आपसे जनरली पूछे कि फर्मेंटेशन क्या है, तो फर्मेंटेशन एक एनारोबिक कंडीशन है जो एयर की एब्सेंस में होता है और उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं फर्मेंटेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक रहा कि विच बैक्टीरिया प्रमोट द फर्मेंटेशन ऑफ कर्ड, यानी कि कौन सा बैक्टीरिया है जो, यानी कि जो क्या बनाने में हेल्प करता है, कर्ड बनाने में। यानी कि दूध से जो दही बनती है उसमें कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, या कौन सा बैक्टीरिया यूज में लाया जाता है। तो प्यारे बच्चों उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस, लैक्टो लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस उस बैक्टीरिया को बोला जाता है। अब बैसिलस मैंने तुम्हें बताया था शेप के आधार पर बैक्टीरिया को डिवाइड कर दिया गया है। जो गोल आकार के बैक्टीरिया होते हैं उनको कोकाई या कोकस बोलते हैं, जो रॉड शेप्ड होते हैं उनको बैसिलस बोलते हैं, जो कॉमस टाइप के होते हैं उनको हम विब्रियो बोलते हैं। क्लियर। और जो रुगूंज के जैसे होते हैं उसको हम स्पाइरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पाइरल। ओके। तो शेप के आधार पर बैक्टीरिया को डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन अगर जो दूध से जो दही बनाता है बैक्टीरिया, अगर आपसे पूछे कि उसकी किस तरह की शेप होती है, तो वो रॉड शेप होता है। कैसा होता है बेटा, रॉड शेप। ओके। इसलिए उसको हम बोलते हैं बैसिलस। और कौन सा बोलते हैं, पूरा नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस।
क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? लैक्टोबैसिलस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ पर, शॉर्ट क्वेश्चन इन पर डिस्कस करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारा पहला है, ये कह रहा है कि व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? तो माइक्रो का वर्ड मतलब आते ही आपको समझ जाना चाहिए, माइक्रो का मतलब होता है टू स्मॉल, यानी कि जो इतने छोटे हैं ऑर्गेनिजम्स जिनको डायरेक्टली आंखों से नहीं देखा जा सकता, तो उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर तुम बोलोगे सर फिर हम इनको देख कैसे सकते हैं? क्या हम इनको देख नहीं सकते? इनको देखा जा सकता है बेटा, इनको हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि माइक्रोस्कोप के द्वारा इनको देखा जा सकता है। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? यहां देखो बेटा, ये कह रहा है कि एक्सट्रीमली स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज। ये कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इतने छोटे जीव होते हैं जिनको डायरेक्टली नेक्ड आईज से नहीं देखा जा सकता, तो उनको बोलते हैं हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उसको बोला जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इनको हम किससे देख सकते हैं? दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी कि इनको माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। क्लियर? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको समझ में आ गया। अब यहां देखें, ये कह रहा है दे यूनिसेलुलर और सिंगल सेल और फिर मल्टी सेलुलर। अब ये कह रहा है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटा दोनों तरह के हो सकते हैं, एक आपका यूनिसेलुलर हो सकते हैं और एक आपका मल्टी सेलुलर। अब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि यूनिसेलुलर वो होते हैं जिनकी होल बॉडी, पूरी कंप्लीट बॉडी सिर्फ एक सेल से मिलकर बनी हो, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर। और जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी मोर देन वन, यानी कि दो से ज्यादा, यानी कि एक से ज्यादा सेल से मिलकर बनी हो, उनको बोलते हैं हम मल्टी सेलुलर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मल्टी सेलुलर। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके यूनिसेलुलर भी होते हैं और आपके मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ओके, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिफाइन वायरस। अब वायरस के बारे में मैं आपको बता दूं बच्चों, जो वायरस है ना, वायरस, और वायरस की जो खोज की थी वो एक साइंटिस्ट थे इवानोवस्की। इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी। अब जो वायरस है ना, वायरस वायरस आपको मालूम है कि वायरस ना तो यूनिसेलुलर होते हैं बेटा और ना होते हैं मल्टीसेलुलर, यानी कि ये होते हैं नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर का मतलब क्या है? इनकी कोई भी सेल नहीं होती बेटा, ये हमेशा होस्ट सेल। यहां ध्यान करना बेटा, वायरस अपना जो घर बनाते हैं वो हमेशा कहां बनाते हैं? होस्ट, यानी कि होस्ट। होस्ट का मतलब होता है कि दूसरे की जो बॉडी होती है ना बेटा, उस पर ये अपना अधिकार जमाते हैं और वहां पर अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं। और जिसकी बॉडी पे अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं उन्हें हार्मफुल यानी कि नुकसान पहुंचाते हैं। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो आपका जो वायरस जो होते हैं वो हमेशा होस्ट बॉडी पर अपना अधिकार जमाते हैं। अब वायरस जो होते हैं ना, किसके बने होते हैं? ये बात बिल्कुल पता होना चाहिए बेटा, वायरस बने होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वायरस किसके बने होते हैं? तो वायरस बने होते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन। किसके बने होते हैं बेटा? न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। और वायरस जो है, वायरस में अगर जेनेटिक मेटेरियल की बात करते हैं कि डीएनए या आरएनए कौन सा होता है, तो ये एक बात आपको पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों, वायरस में या तो डीएनए मिलेगा प्रेजेंट या आरएनए, एक ही जेनेटिक मेटेरियल मिलता है, दोनों एक साथ कभी भी नहीं मिलते हैं। और मोस्टली जो वायरस होता है उसमें कौन सा जेनेटिक मेटेरियल मिलता है? तो उसमें मिलता है हमारा कौन सा? आरएनए। जो आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं ना बेटा, वो दो तरह के होते हैं, एक तो डीएनए और एक कौन सा? आरएनए। तो इसमें डीएनए होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो वायरस वाले केस में जो जेनेटिक मेटेरियल होगा ना, वो आपका होगा बेटा आरएनए, और आरएनए हमारा क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो वायरस, अब कुछ साइंटिस्ट वायरस को लिविंग मानते हैं और कुछ मानते हैं नॉन लिविंग। तो जो वायरस है बेटा, वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग।
यानी कि कोई आपसे पूछे कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंडीशन में हो सकता है, तो उसका नाम है बेटा क्या, वायरस। वायरस दोनों कंडीशन में पाया जा सकता है। इसको दोनों फेज में ऑब्जर्व किया गया है प्यारे बच्चों, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी। तो आपको पता होना चाहिए कि वायरस क्या है। वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग और नॉन लिविंग। आगे अब बात कर लेते हैं, क्या कह रहा है, देखो बेटा ये कह रहा है कि वायरस आर द टीनी ट्रांसफरेबल्स एजेंट दैट एक्ट एज अ नॉन लिविंग आउटसाइड होस्ट सेल। होस्ट के बारे में पता होना चाहिए, ये हमेशा अपनी जो लाइफ सर्वाइव करते हैं होस्ट सेल, होस्ट का मतलब दूसरी की सेल में। और तभी जो वायरस होते हैं बेटा वो होते हैं पैरासाइट। क्या होते हैं, वायरस हमेशा क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। वायरस हमेशा क्या होते हैं, पैरासाइट, जो दूसरे की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और हमेशा उन्हें क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। क्लियर, आगे देखें, देख रहा एंड एक्ट एज द लिविंग इनसाइड टू द होस्ट रिप्रोडक्शन। वायरस कैन अफेक्ट ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड एनिमल, प्लांट एंड बैक्टीरिया। ये कह रहा है कि जो वायरस है ना बेटा, वो किसी भी तरह के ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो हमारा प्लांट हो, चाहे वो हमारा एनिमल हो, और चाहे हमारा वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो। बैक्टीरिया को भी इफेक्ट करता है बेटा। कुछ वायरस ऐसे होते हैं जो बैक्टीरिया को भी खा जाते हैं, और उन वायरस को हम बोलते हैं बेटा बैक्टीरियोफेज। क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। और वायरस को डायरेक्टली आंखों से देखा भी जा सकता है। वो कौन से किस में देखा गया था, टीएमबी। टीएमबी मतलब कौन सा, तमाको मोजेक वायरस। तमाको मोजेक वायरस में इसके क्रिस्टल जो होते हैं उनको ऑब्जर्व किया गया है। तो वायरस को डायरेक्टली आंखों से देखा जा सकता है। कौन से केस में देखा गया था, टीएमबी वाले में। और टीएमबी हमारा होता है तमाको मोजेक वायरस। ओके, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है थर्ड वाला। क्वेश्चन नेक्स्ट ये कह रहा है वाई आर वायरस डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये कह रहा है कि जो वायरस हैं वो डिफरेंट, और जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनसे डिफरेंट क्यों होते हैं। तो बेटा ये सिंपल सी बात है, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी अपनी सेल होती है, उनकी अपना स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो वायरस है ना बेटा, ना तो इनकी अपनी कोई सेल होती है, ना अपना कोई स्ट्रक्चर होता है। यानी कि ये होते हैं आपके नॉन सेलुलर। नॉन सेलुलर, तुमसे कोई पूछे कि वायरस मल्टी सेलुलर होता है या यूनिसेलुलर, वायरस होते हैं नॉन सेलुलर। इनकी कोई भी अपनी सेल नहीं होती, पर ये जिसकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं, जो जिसकी बॉडी में, यानी कि जब जिसकी बॉडी में एंटर करते हैं उसको हम बोलते हैं होस्ट बॉडी। और होस्ट बॉडी में जाके ही ये अपना क्या है, रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं और अपनी नंबरिंग बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं और उस ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। आगे देखें, वायरस आर ऑल्सो टीनी बट आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे शो रिप्रोडक्शंस द होस्ट सेल। बिल्कुल, दे मे बी अ बैक्टीरिया, प्लांट एंड एनिमल्स। देखो ये बात मैंने बताई थी कि ये अपना रिप्रोडक्शन किस में कर सकते हैं, प्लांट की बॉडी में कर सकते हैं, एनिमल की बॉडी में कर सकते हैं, बैक्टीरिया पे इन्फेक्शन डाल सकते हैं, यहां तक कि ह्यूमन बीइंग। आपको मालूम है हमें बहुत सारी जो बीमारियां लगती हैं वो वायरस के द्वारा लगती हैं। आपका एड्स है, आपका कैंसर है, आपका पोलियो है, आपका कोल्ड है, तो ये सारी वो डिजीज हैं जो वायरस के द्वारा हमारी बॉडी में फैलती हैं। क्लियर, तो वायरस किसी भी तरह के ऑर्गेनिजम्स को इफेक्ट कर सकता है। तो मोस्टली अगर मैं वायरस की बात करूं बेटा, तो वायरस हमेशा क्या होते हैं, हार्मफुल ही होते हैं। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। इस बार मैं आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, लॉन्ग क्वेश्चन लेके आऊंगा। क्लियर, नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।